अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी इतने ब्रिलियंट टैलेंटेड पेंसिल आर्टिस्ट हैं और ये इतना यूनिक वर्क जो है हमारे रियल पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि जब हम पेंसिल आर्ट की बात करते हैं हम ये भी देखते हैं कि बहुत कम ही होगा जो इस आर्ट की तरफ लोग आते हैं। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट की बात है, जो पेंसिल आर्टिस्ट की बात ये है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया है। इन्होंने वर्ल्ड टॉलेस्ट पेंसिल टावर जो है बनाया है, ये जो कि बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इन्होंने स्टेडियम के लिए दुनिया की पहली सोलर क्लॉक जो है वो डिज़ाइन भी की है, वो भी पेंसिल से की है। इनकी खिदमात पर इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी बिलाल आसिफ जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मेरी कोशिश थी कि इंट्रोडक्शन में मैं अपने नाज़रीन को बता सकूं बेसिकली इट्स अ वेरी यूनिक आर्ट। बहुत कम ही लोग होते हैं जो पेंसिल आर्ट की तरफ जाते हैं और हम बहुत कम ही सुनते हैं, लेकिन आपकी डिज़ाइंस ने, जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उसने एक तरह से न्यू आर्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहली बात है, आप क्या कहना चाहेंगे पेंसिल आर्ट के बारे में? आप पेंसिल आर्ट का सफ़र ऐसा था मेरा ज़िंदगी का, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊँगा। तो शौक़ ने मुझे एक आर्टिस्ट बनाया। मुझे पेंसिल्स जमा करने का एक्चुअली शौक़ था बचपन में। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर पेंसिल को अपनी पहचान बना लिया और उससे फिर मैंने पेंसिल से दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्टेड स्विंग बनाया और वो सफ़र था बहुत लंबा। एंड आई हर्ड दैट इट्स आपने इसकी जो कीमत रखी $45,000 है। यस यस यस। एंड वाओ। और मेरे हिसाब से वो भी बहुत कम है, क्योंकि उसके अंदर मेरे अपने 8.5 लाख के अलावा उसमें टाइम बहुत लगा है। डेली के मैं तकरीबन 12 आवर्स देता था और 2 साल 6 महीने मैंने कंटिन्यू उस पर वर्क किया है और 45,000 पेंसिल्स से क्राफ्ट करके दुनिया का सबसे पहला क्राफ्टेड स्विंग बनाया है। वही बिलाल, आप जब हमारे पास सेट में आए, मेरे जहन में इतने सवालात इस आर्ट के हवाले से थे कि इसकी डिग्री होती है, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, वो भी कि डिग्री होती है, कोई सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है, कोई क्लासेस होती हैं, क्या होता है जो आप बेसिकली आपने खुद का बताया कि आपकी अलग से दीगर माशाल्लाह से अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो इस तरफ क्या ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान पेंसिल आर्टिस्ट बन सके? एक्चुअली एक चीज़ थी कि अपने मुल्क के लिए ना कुछ करना होता है, एक जज्बा होता है। जब जज्बा होता है ना तो इंसान अंदर से सोचता है, तो फिर वो आहिस्ता 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 कुछ ना कुछ कर डालता है। तो मेरे इस झूले के पीछे मैं एक्चुअली एक ना पैगाम देना चाहता था पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक कलरफुल कंट्री है और पुरअमल है। तो किस तरह, तो मैंने एक झूले का आइडिया मेरे जहन में आया था और मेरे अंदर जो कुछ था, सलाहियत थी, मैंने निकाली और की। तो और एक मैसेज ये दिया कि हर बच्चा सुपरमैन होता है, जैसे मैंने अपने आर्ट के ज़रिए ढूंढा है और किया है। तो मैं इसके थ्रू यही बताऊंगा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। ढूंढना पड़ता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कर सकता है। अच्छा, आपने दुनिया का सबसे बड़ा झूला बनाया, पेंसिल से डिज़ाइन किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, मीडिया ऐसा ही में है? कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनली चैनल्स में किया। और जब मैं, सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि जब मैं ये बनाने लगा था तो गिनीज़ वालों की एक रूल होता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ये झूला बनाया नहीं था, पहली दफ़ा था। तो मैंने यही कहा था कि एक पैगाम जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। तो फिर मेरे से इंटरनेशनल चैनल्स ने पूछा क्या पैगाम है, क्या है। जब बना रहा था तो ये सब चीज़ें थी। फिर गिनीज़ वालों ने कहा कि रिकॉर्ड ब्रेकेबल हो, तो साइज़ से, हाइट से, फिर इसकी काउंटिंग, हर चीज़ का मैंने अप्रूव करने दिया। सिर्फ तो बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर मैं कंप्लीट होने के बाद भी मैं कहता था इसमें और कोई काम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो मैं सोचता रहा, लेकिन एक दिन मैंने इसको कंप्लीट कर दिया फाइनली। वेरी नाइस। हमने देखा वो झूला बहुत खूबसूरत है, आपकी बहुत मेहनत है। और ये भी आपने हमें बात हो रही थी कि माशाल्लाह से आपने सोलर क्लॉक जो है पेंसिल से डिज़ाइन की। नहीं, सोलर क्लॉक जो है मैंने नॉर्मल क्लॉक बनाई है, लेकिन वो सोलर क्लॉक है। ओके, गॉट इट। पाकिस्तान में बट बनाई, दैट्स लाइक नेशनल स्टेडियम में। एग्जैक्टली, लेकिन ये भी दुनिया की जो है दुनिया की पहली that's a- सोलर क्लॉक है क्रिकेट ग्राउंड की। हाँ। क्रिकेट ग्राउंड में मैंने देखा कि कोई सोलर क्लॉक नहीं थी, और मैचेस के हवाले से मैं क्लॉक इंजीनियर भी हूँ। तो मेरे जहन में आया कि कुछ ऐसा करें हमारे मुल्क का, उसमें भी एक नाम हो। तो बस मैंने फिर सोलर क्लॉक डिज़ाइन की अपने वालिद साहब के साथ मिलके, और मैंने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगाई है, जो कि अच्छा, अभी भी है। आपका आर यू टेलिंग मी पेंसिल से आपका बचपन से कनेक्शन है? जी। आप कहीं होंगे तो जो यू हैव डिजाइन सोलर क्लॉक बाय द वे, तो वहाँ से आई मस्ट से कोई पेंसिल तो कहीं होगी। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं था, पेंसिल नहीं थी, बस पेंसिल से वैसे डिज़ाइनिंग की के आइडिया लगाया। तो
बस सोचते रहे कि कुछ करते रहें बस मुल्क के लिए। एक जज्बा होता है ना अंदर से कि तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो अभी भी है। तो उसको मैंने इसीलिए सेल करना चाहता हूँ कि ये सेल हो, ताकि जो अर्निंग आए मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मज़ीद कुछ कर सकूँ। वेरी नाइस। जैसे अभी इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मेरे माइंड में है, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए और मज़ीद, क्योंकि अभी भी जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। उसके लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है, तो लेकिन सपोर्ट की होती है। लेकिन उम्मीद है जब तक है इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, आपने जो एक और जो रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें आपने जो है पेंसिल का जो टावर, टॉलेस्ट टावर जो जी है जी, आपने बनाया था, 2013 में। तो वो किस तरह से किया था? अच्छा, ये आइडियाज कैसे आते हैं कि भाई अच्छा मुझे ये अब डिजाइन करना है, मुझे अब ये डिजाइन करना है? पहले तो बाद में आता है कि आप जो है उसको क्रिएट करें, दैट जी जी समथिंग जी डिफरेंट, लेकिन पहले तो थॉट आती है उसको, फिर उसको जाहिर सी बात है फिर उसको आपको लेकर आना पड़ता है कि भाई ये मेरा आइडिया था। और माशाल्लाह से आपके जितने भी ब्रिलियंट आइडियाज हैं, आपने उसको बना के डिजाइन करके लोगों को बताया कि देखें मैं सोचता नहीं, मैं करके दिखाता भी हूँ। वो एक्चुअली ऐसा था कि एक्सपो सेंटर, कराची एक्सपो सेंटर में मैंने ब्रेक किया था, और 3 अमेरिकन्स ने जबकि 3 दिन में बनाया था, और मैंने उनसे बड़ा तकरीबन 12 फीट बनाया बग़ैर चिपकाए पेंसिलें, 3 घंटे में लाइव बनाया और ब्रेक किया। और इतना मुश्किल काम था, लेकिन मैंने लाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं थी उस टाइम, और मैंने किया। अभी फिर मैं सोचता हूँ कि उस रिकॉर्ड को दोबारा करूँ और उससे बड़ा बनाऊँ, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करूँ। तो बस जहन में आइडिया आ जाता है, एक जज्बा होता है ना इंसान को, वो सोने नहीं देता। तो अभी आपके जहन में ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं? और कि बिकॉज यू एज यू सेड कि उस पे काफ़ी पैसे भी लगते जी हैं, जी जी जी, यू नीड बिल्कुल। फाइनेंस और इस जी तरह जी से, तो आप अभी आपके जहन में, क्योंकि अब जितने भी मैंने आपसे गुफ्तगू की, आप यकीन माने एट द एंड आपने यही कहना है, एक जज्बा है अपने मुल्क के लिए काम करना, एक जज्बा है अपने मुल्क के लिए काम जी करना। जी। तो अभी कौन सा आपके जहन में है जिस पे आप काम करना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक पेंसिल म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ, पेंसिल क्राफ्टेड म्यूज़ियम, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। तो जितना मेरा क्राफ्टेड आर्ट है मैं उधर रखना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं एक आर्ट गैलरी के साथ एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, पेंसिल क्राफ्टेड आर्ट स्कूल, जहाँ पे बच्चों को क्राफ्ट आर्ट सिखाया जाएगा, लेड कार्विंग आर्ट और बहुत सारी चीज़ें, रीसाइकलिंग। इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने पेंसिल से ज्वेलरी भी मुतारिफ़ कराई है, और मैंने दुनिया का सबसे पहला पेंसिल का ड्रेस भी मुतारिफ़ एक वो भी किया है डिज़ाइनिंग करके। उस पे भी मुझे यूएन, यूनाइटेड नेशन की तरफ से आइकन अवार्ड भी मिल चुका है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास पेंसिल से बहुत से आइडियाज़ थे जिससे मैंने काम किया, वर्क किया। तो बहुत टाइम लगाया मैंने यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, जिससे हमें पता चला है कि आपने अभी सही इस पे म्यूजियम के हवाले से बात की, अपने जी घर जी में एक रूम जो है उस जी पे आप जी, काम रूम कर रहे हैं डेकोरेट कर रहा ताकि हूँ। जो भी आपके रिकॉर्ड्स एंड चीज़ें हैं वो सेव रहें, जी, तो उस पे कुछ इस तरह से काम अभी भी है आपके घर में? अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी चीज़ें कर रहा हूँ। चेयर्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, लैंप्स हैं, पेंसिल्स के बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी बना के प्रॉपरली उसको डेकोरेट कर रहा हूँ अपने तौर पे, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिली। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, रोकना नहीं है, करना है कुछ। तो बस यही चीज़ है कि जब तक है करेंगे कुछ, और इंशाअल्लाह ताला ख्वाब यही है कि एक पेंसिल म्यूज़ियम हो और साथ ही पेंसिल आर्ट स्कूल हो, जहाँ पे आर्ट सिखाया जाए पेंसिल का। अच्छा, ये पेंसिल्स की इतनी जिक्र हो रहा है, ये पेंसिल्स वही हैं जिससे हम रोजाना काम जी, करते हैं, जी, ये जी, जी, कलर्स या जी, कोई कलर्स, डिफरेंट कोई यूनिक वही पेंसिल्स होती कलर्स होते हैं, उनको क्राफ्ट किया जाता है। और जो उनकी लेड्स होती हैं ना, उनको मतलब क्राफ्ट करके उससे ही डिज़ाइनिंग करके पूरा मैंने स्विंग पे पूरा वर्क किया है। सिर्फ पेंसिल लगाई नहीं है, पेंसिल क्राफ्ट की है। उससे भी ये फिंगर्स वगैरह घिस जाती थी, बहुत मुश्किल काम होता था, छोटा-छोटा उस पे अच्छा, डिज़ाइनिंग भी की है मैंने। अभी चल मैं एक छोटी पेंसिल की जी, बात करूं जी। तो उस पे कितना टाइम लग जाता होगा आपका? अगर उस पे नेम, अभी मैंने नेम आर्ट्स शुरू किया उस पे ना, तो उसमें तकरीबन 5 घंटे लगते हैं एक नाम कार्विंग करने में। उसको पूरा साफ़ करते हैं, उसकी जो लेड होता है उस पे नाम लिखता हूँ, फिर उसको फिर और मज़ीद साफ़ करता हूँ। फिर वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको फ्रेम करता हूँ मैं। अच्छा, यू टेक ऑर्डर्स, ये लोग आपसे जो जी, बनवाते जी, हैं कोई ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह। लेते हैं, ये किस तरह से आपको ऑर्डर्स लोग आपको राब्ता करते हैं? ऑर्डर्स देते हैं, और एक्चुअली ये हुआ था कि पीएसएल हो रहा था पाकिस्तान में, जब दुबई के बाद पाकिस्तान में टीम्स आई थी, पीएसएल हो रहा था। उस टाइम मैंने जहन में एक आइडिया है कि मैं ना कुछ वेलकम करूं नए अंदाज से। तो मैंने अपने आर्ट से, आइडियाज तो आते रहते तो हैं, मस्त से जो आप बता दें। आर्ट से ना नेम आर्ट, कार्विंग नेम आर्ट करके ना उनको वेलकम किया था, और बहुत सारी पेंसिलें की। फिर ये इसको मैंने फिर कहा चलें अब इसको अर्निंग का भी बनाएं। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू किया, 1 नेम 2 नेम, अब तक मैंने माशाल्लाह से 1000 से ज़ायद नाम बना चुका हूँ क्राफ्ट में। लोगों के जो जी जिनके जी, ऑर्डर हैं। डिफरेंट मतलब पाकिस्तान से बाहर भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, यूके, अमेरिका, हर जगह गया है, यूएसए, कनाडा, और सही सलामत पहुंचा है वेरी नाइस। डिलीवरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जो इस आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक
मैं ये जो आपसे गुफ्तगू भी जिस हिसाब से मेरी हो रही है, इट्स यूनिक वर्क, लोग नहीं समझते, इतने आराम से नहीं समझते होंगे और इसकी अहमियत को, जितनी मेहनत है। तो घर वालों से आपको किस तरह से सपोर्ट मिली? क्योंकि आपने कहा कोई मेरी ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई मैं अकेडमी जी, में नहीं गया, मेरे कोई कोर्सेज कोई कुछ भी ट्रेनिंग नहीं नहीं है। थी। तो जब आपकी ज़ाहिर सी बात है, जब सोच आई होगी, चीज़ें होंगी, तो घर वालों ने कितने आपको सपोर्ट किया मॉरली, फाइनेंशियली, कि अच्छा ठीक है हमारे बच्चे में ये आर्ट है और हमें इसको जो है ज़रा इनकरेज करना चाहिए? मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे सुबह उठाती थी। सबसे ज़्यादा मेरी जो मेहनत है ना, वो वालदा ने मतलब सुबह उठाने की वजह से, कि उठता था सुबह जल्दी नमाज़ पढ़ना और करना। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो क्लॉक इंजीनियर हैं और अभी तक वो करते हैं। लेकिन सब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अक्सर कहते हैं यार ये क्या आर्ट कर रहे हैं क्या नहीं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी, आप जब ज़िंदगी का सफ़र करने निकलते हैं बहुत से मुश्किलात भी आती हैं, हर तरह की परेशानी भी आती हैं, लेकिन शुरू से यही था जज्बा कि कुछ करना है। तो बस जब अंदर से जज्बा होता है, एक आदमी ठान ले, तो फिर वहाँ तक पहुँचने में जितने भी मुश्किलात सफ़र होता है, लेकिन पहुँचता ज़रूर है वहाँ तक। तो अभी जिस हिसाब से आपने मुश्किलात की बात की, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि कोई आपने सीखा नहीं है और आप कोई आइडिया सोचते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है टेक्निकल तौर पे भी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वो किस तरह से फिर अपने आप को गाइड जी, करते हैं, जी। बताते हैं कि नहीं अच्छा मैंने ये, फॉर सपोज झूले की बात कर जी, लेते जी, जी, हैं, जी, बिल्कुल। झूले में आप देख लें कि ये सिर्फ ये डिज़ाइनिंग नहीं है, टेक्निकली भी जी, इसमें मेजरमेंट्स भी आ टेक्निकल्स जाते भी हैं, बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें चीज़ें आ हैं। जाती हैं, वो भी पेंसिल जी, से। जी। तो वो किस तरह से आपने किया होगा? वो ऐसे ही किया, जब मैं झूला बनाने लगा तो कुछ पेंसिलें पाकिस्तान में अवेलेबल थी, कुछ नहीं थी, जैसे बड़ी-बड़ी पेंसिलें नहीं थी। तो मैं उसके लिए मशीनरी लेकर आया। मुझे वुड वर्क आता नहीं था। फिर मैंने खुद कोशिश की, ट्राई की, तो मैंने पेंसिलें बड़ी-बड़ी बनाई। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया। जब स्ट्रक्चर बनाया तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया। तो जब मैंने सोचा इतना गया है तो इसको और अच्छा करें। अपना प्रोजेक्ट कोशिश होती है कि अच्छे से प्रेज़ेंट करें। तो फिर मैंने इस पे और मज़ीद पेंसिलें लगाईं और मैं जब पेंसिलें लगाई, सिर्फ लगाई नहीं, उसके ऊपर कार्विंग भी की, डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी की। तो सोचते खुद दिमाग खुलता रहा। फिर मैं जब बाहर जाता था, कलर्स, जब आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हर एक चीज़ को अलग नज़र में देखते हैं आर्ट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आर्ट ने खुद ही मुझे एक आर्टिस्ट बनाया और सिखा दिया। मैंने अच्छा, कहीं से नहीं झूले में सीखा। कितनी पेंसिल्स लगी होंगी? तकरीबन 45,000 पेंसिल्स लगी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्राफ्टेड भी हुई हैं, लेड कार्विंग भी है, बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस भी अच्छा, हैं। तो पर बच्चे समझ जाएं कि अगर मार्केट में पेंसिल्स नहीं मिल रहे तो ये सारे का सारा कसूर आपका है कि मार्केट से आपने ले लिए पेंसिल्स जी, वगैरह जी। की। इतनी कहाँ से ले लेते हैं, ये कहाँ से आपको मिल जाती हैं? एक्चुअली मुझे बचपन से पेंसिलें जमा करने का शौक था। मेरे पास 16,365 पेंसिलें हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उसमें सेम नहीं है। उसमें लेड भी पेंसिलें भी हैं, क्लच पेंसिलें भी हैं, मैकेनिकल पेंसिलें भी हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं अलग-अलग डिफरेंट। अब तो खैर बहुत कॉस्टली हो गई होंगी, उस टाइम की रखी हुई हैं। तो अब मैंने जब अपनी आर्ट गैलरी म्यूज़ियम जो बना रहा हूँ ना, उसमें मैं प्रॉपरली उसको डेकोरेट करके, फ्रेमिंग करके अब अपनी चीज़ों की कदर कर रहा हूँ। क्योंकि अब उन्होंने मेरे पीछे पहचान दी है पेंसिल ने, तो अब उसका ख्याल रखता हूँ मैं। अच्छा, आपका यू हैव एनी अदर प्लान? क्योंकि ये आर्ट ऐसा है, ना सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनली तौर पे भी जी। लोग वहाँ पे देखते हैं कि ऐसे आर्टिस्ट की कदर करते हैं। तो यू हैव सच प्लान कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको बढ़ाया जा सके, बताया जा सके कि देखिए भाई पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त ब्रिलियंट आर्टिस्ट मौजूद हैं? जी, बिल्कुल है। मैंने इंटरनेशनली न्यूज़ में इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने अपना झूला दिया। एक्चुअली मकसद यही था कि आर्ट में मैंने एक डिफरेंट चीज़ लेकर आया हूँ। आर्ट अब वो कॉपी के उस महदूद में नहीं, मैंने एक डिफरेंट आर्ट पाकिस्तान में से बाहर भी मैंने ये दिखाया कि बहुत कुछ कर सकते हैं तो कलर पेंसिल वहाँ से। से होता है कि जब ऐसे लोग जब इतना जी। यूनिक डिफरेंट काम देखते हैं तो किसी ने तवज्जो से रब्ता किया हो कि ये आर्ट हमें भी सीखना है? जी, 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 क्योंकि जी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तो पेंसिल के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, जी, जी, जो जी, जी। जानते हैं इस आर्ट को। मैं माज़रत, उन्होंने एक्चुअली इस तरह पूछा कि बाकायदा उनकी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने रशिया से और कनाडा से, स्पेशली मेरी फेसबुक आईडी के थ्रू जब मैंने इंटरनेशनली जा रहा था तो वो रब्ता किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप इंटरव्यू, मतलब पर्सनली उन्होंने इंटरव्यू पूछे सारे मैंने। तो उनका मेन मकसद ये था कि हम आपके इंटरव्यूज़ के थ्रू हम अपनी कौम को दिखाना चाह रहे हैं कि इस बच्चे को देख के उनके अंदर भी कुछ चेंजिंग आएगी। वो मतलब दिलचस्पी ली। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि देखें, उनका मकसद ये नहीं है कि सिखाएँगे, उनका मकसद ये है कि उनके बच्चों में भी कुछ ना कुछ हो, तो आइडियाज़ मिलते हैं। इस तरह से उन्होंने इंटरव्यू लिया तो बहुत अच्छा लगा। तो इंटरनेशनल तो चैनल्स में भी वहाँ से फीडबैक आया लोगों जी, जी, का? फीडबैक आया अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल
में भी आया और पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अभी भी मैंने अपने झूले को पेंसिल का जो बनाया है उसको संभाल के रखा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की पहचान है। माशाल्लाह से पाकिस्तानी बच्चे की बच्ची भी है आपने बताया। जी, जी, तो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी है? क्या उसका भी इंटरेस्ट है कि जो बाबा काम कर रहे हैं उसमें भी बच्चों में भी होता है ना, कलर्स हैं, जी, पेंसिल्स जी, हैं, तो जी। बच्चे होते इंटरेस्ट हैं। है, वो आती है तो बोलती है पापा पेंसिल, तो हर डिफरेंट पेंसिल्स देता हूँ ताकि उसको पता चले पेंसिल की कदर करे आगे आने वाले कल में। अच्छा बिलाल, आई जस्ट वांट टू नो कि इसमें आप क्या समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी फैमिली है, दीगर चीज़ों को भी लोग कमाने के लिए भी निकलते हैं और आप पूरा टाइम ही इसको अपने आर्ट को देते हैं। यू फील लाइक ये ऐसी फील्ड है या ऐसा काम है लोग जो अपना जो है रोज़गार के तौर पे उसे देख सकें या अपना सकें? बिल्कुल है। इसके अंदर पेंसिल्स की ज्वेलरीज़ हैं, बाकायदा पाकिस्तान से मैंने बाहर भी भेजी हैं। इयररिंग्स हैं और रीसाइक्लिंग बहुत हो सकती है। जैसे अब स्कूल्स, कॉलेजेस में जो कलर्स होते हैं, बच्चे वेस्ट करते हैं तो वो चले जाते हैं, उससे रीसाइक्लिंग बहुत कुछ हो सकता है। पेंसिल आर्ट को एक नई तरीके से बच्चों को एक हुनर सिखाया जा सकता है, जिससे हम अपने मुल्क की एक रीसाइक्लिंग, एक डिफरेंट आर्ट सिखाया जा सकता है। इस मुश्किल टाइम में मैं कहता हूँ कि पेंसिल का आर्ट आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन ये बाहर इसकी बहुत वैल्यू है, पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितनी बाहर है। अच्छा, जिस तरह से अभी का कि इसको रोज़गार के तौर पे लोग जो है जी, कर जी। सकते हैं, कर वहाँ से सकते इसकी हैं, अर्निंग्स बिल्कुल है कर यहाँ सकते पे हैं। किया जी, जी, जा यहाँ सकता है। भी है, पाकिस्तान से बाहर भी है, तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अर्निंग हर चीज़ से हो सकती है, बस मेहनत करें, सब कुछ है, कोई अच्छा, मुश्किल नहीं। आपने इतनी दफ़ा कहा कि ज्वेलरी मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्वेलरी में होगा, तो मुझे बताएं किस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं, किस तरह से पेंसिल से किस तरह से ज्वेलरी बन पेंसिल्स का है, जैसे अब एक बैंगल बनाना है तो पेंसिल के जो टुकड़े होते हैं इतने इतने से हर कलर्स के डिफरेंट, उसके ऊपर पेस्ट करते हैं कड़े पे, फिर उसके ऊपर फिर फिनिशिंग करते हैं, तो उसका लेड का अपना कलर जो होता है टोटल नज़र आता है, तो वो बैंगल बन जाते हैं। इस तरह से पेंसिल्स को मर्ज करके उसकी फिनिशिंग करके इयरिंग्स बन जाती हैं, लॉकेट बन जाता है, बहुत अच्छा, कुछ बन जाता है उससे। अच्छा, इयरिंग्स लॉकेट सब बन जाते हैं। सब बन जाता है, पेंसिल्स के मग्स वगैरह भी मैंने बनाए हैं, पेंसिल्स से बहुत चीज़ें बनाई हैं, पेंसिल्स के लैंप्स भी बनाए हैं। अच्छा, ये आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइन करने में कौन सा मुश्किल जो चीज़ थी, बड़ी चैलेंजिंग थी, जिसको आपने कहा कि ये जी। हाँ, ये मैंने कह तो दिया, बोल भी दिया, अब इसको ज़रा करना सबसे बड़ा चैलेंज था दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्टेड पेंसिल स्विंग, क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं था। और दूसरी चीज़ के इंटरनेट पे तो आपको पता है गूगल से हर चीज़ निकल जाती है, लेकिन गूगल पे भी क्या निकालते, किसी ने बनाया ही नहीं था। तो जब मैं बनाता था सोचता था क्या करूँ, हर चीज़ पेंसिल शेप भी नज़र आए, इसमें आर्ट भी हो, हर चीज़ पेंसिल की यूज़ करूँ, किस तरह करूँ। फिर मैंने उसकी बाकायदा जो झूला झूलते थे तो उसमें वायर लगाई, स्टेनलेस वायर, तो उसके अंदर जो पेंसिल के बाकायदा मैंने शेप दे के वुड स्टाइल में ना लट्टू टाइप के पूरे वो भी लगाए, उसकी झालरें भी लगाई पेंसिल की। तो बहुत मुश्किल काम था उसको करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट था और सबसे बड़ी बात कि पूरी कौम का एक पैगाम था। और दूसरी चीज़ मैंने उसको डेडिकेट किया आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शहदा शहीद हुए थे, उनको मैंने डेडिकेट किया था। और उसमें मैंने शमाएँ भी जलाई थी और उनको वो भी पेश किया था, मैंने सलाम भी पेश किया था उसकी तरफ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि ऐसा काम है जिसमें बहुत मेहनत वाला काम है, जिसमें आपकी आपकी हेल्थ भी बड़ी मैटर करती है, आपकी आंखें एक जगह फोकस्ड होकर काम करें, जी, जी। आपकी हाथों की उंगलियां जो हैं वो लगी रहें 5 घंटा मुसलसल, जैसा से आपने कहा काम होता है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ कहीं मुतासिर हो या चीज़ें हों? हेल्थ से ज़्यादा ये होता है कि माइंड, ज़ाहिर सी बात है, थक जाता है। आप इतनी पेंसिल्स काटते हैं जब, तो फिर आप ऐसा लगता है आप, फिर वो एक पेंसिल की दुनिया एक होती है ना, वो एक अलग ही हो जाता है बंदा। फिर जब उसके बाद जब आप बाहर थोड़ा आर्ट से थोड़ा निकलते हैं तो थोड़ा चेंज लाइफ है, तो आर्ट की एक अलग वो दुनिया, एक अलग पहचान है। कलर्स का कॉम्प्रोमेशन होता है, कम सारा सेटिंग, वो कलर्स को मिलाना करना, कंट्रास्ट मिलाना कलर्स से कलर्स को, बहुत एक डिफरेंट चीज़ होती है वो सारी। मुझे अब ये बताएं, अब माशाल्लाह से यूर अ स्टार, हमारे हीरो हैं चीज़ें, तो कैसा लगता है जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आपके आर्ट की वजह से और इतना अप्रिशिएट करते हैं? अच्छा लगता है कि सब मतलब आर्ट की वजह से काम से पसंद करते हैं और अच्छा खुशी होती है, तो उनको देख के लोगों से जब मिलता हूँ, जब लोग पसंद करते हैं तो उससे आगे कुछ और करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और इस तरह आगे बढ़ने के रास्ते और मिलते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मीडिया पे आया और मैंने चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, पेंसिल से ज्वेलरी, फिर रिकॉर्ड, फिर मैंने लैम्प्स, और आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप फिर मैंने बोला नहीं, आप इसको पहचान बनाएंगे
और आगे जाएंगे। अच्छा, अगर मैं सोचूं अगर आपके पास रिसोर्सेज हों तो आप तो पेंसिल से घर भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा जी, डिज़ाइन। बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सपोर्ट चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा, पेंसिल से बना सकते हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी जो चीज़ें, हाँ, माशाल्लाह से जो चीज़ें हैं और आपकी डायरेक्शन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी हर लिहाज से, मतलब आपके काम को देखें, अल्लाह ने आपको अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा टैलेंट दिया और इसका सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और यही बात है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, तो और आपकी आर्ट की कदर भी करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनके लिए कोई मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें, या बल्कि यहाँ पे इसी तवज्जो से अगर जो दीगर गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सतह पे जो आपकी अज़ाइम हैं जो मुल्क के लिए करना चाहते हैं, वो भी आप दे जी, सकते जी, जी। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक पेंसिल म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ। मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं अपने मुल्क की पहचान बनाई है मैंने, और इतना टाइम लगाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको प्रॉपरली लगाया जाए, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे किया है और इंटरनेशनली मीडिया ने भी कवरेज किया और इंटरनेशनल लोगों ने भी पसंद किया और पाकिस्तान में भी पसंद किया है। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए प्रॉपरली उसका कोई वो हो उसका, ताकि मुझे अप्रोच मिले, ताकि मैं उसको आगे ले जा सकूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हैं सब पाकिस्तान की कौम की, और बस दुआएं चाहिए कि आगे और कुछ अच्छा करें। इंशाल्लाह। बिलाल, माशाल्लाह, यू आर क्वाइट यंग, अभी तो आपने बहुत काम करना है, बहुत इनिंग्स खेलनी है। आपने जो स्टेडियम के लिए सोलर क्लॉक बनाई है, जी, तो जी। हमारी बहुत सारी दुआएं और नेक थैंक यू। ख्वाहिशात आपके लिए। इसी तरह से आप काम करें और इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज देते रहें कि थैंक देखिए यू। भाई, हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी बिलाल आसिफ। आपने इनकी गुफ्तगू, इनका जज्बा देखा, सुना कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपने काम में, अपनी चीज़ों में उसी तरह से हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम कोई काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें, उसको फेस करें, आगे बढ़ें। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी बात है कि मैं हमेशा ये कहती भी हूँ, ये मुल्क है तो हम हैं, अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।